दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ देश की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स ग्रेडिंग पॉइंट्स एवरेज यानी कि एसजीपीए और सीजीपीए के रूप में जारी करती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसको लेकर ज़्यादातर बच्चों के मन में ढेर सारी आशंकाएं भरी होती हैं, जैसे सीजीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, इनसे परसेंटेज कैसे बनती है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इतने बड़े गुणा गणित के पीछे लगभग सभी के मन में ये तीन ही सवाल होते हैं। नंबर 1, एसजीपीए को सीजीपीए में कैसे बदलें। नंबर 2, सीजीपीए से परसेंटेज कैसे निकालें। और नंबर 3, परसेंटेज से सीजीपीए कैसे बनाएं। आपको इस टॉपिक पे YouTube पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने अब तक YouTube पर जितने भी वीडियोस सर्च किए हैं उनमें लगभग कंफ्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए और उसमें आपको बताया जाए कि एसजीपीए और सीजीपीए क्या होता है और कैसे एसजीपीए से सीजीपीए में कन्वर्ट करते हैं और सीजीपीए से कैसे परसेंटेज निकालते हैं, और अगर आपके पास पहले से ही परसेंटेज हो तो उनको कैसे सीजीपीए में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि एससीजीपीए और सीजीपीए होता क्या है। दरअसल एससीजीपीए का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट्स एवरेज, यानी कि आपने हर सेमेस्टर में जो मार्क्स अर्जित किए हैं उन्हें एससीजीपीए कहा जाता है। जैसे आप पहले सेमेस्टर में हैं तो आपके जो मार्क्स आएंगे उसे हम एससीजीपीए बोलेंगे, लेकिन सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, यानी कि सारे सेमेस्टर से मिला करके जो ग्रेड्स आपके बनते हैं उसे सीजीपीए कहा जाता है। जैसे आपके 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर के सारे ग्रेड्स जोड़कर जो कुल ग्रेड बनेंगे उन्हें आप सीजीपीए में काउंट करें। नमस्कार, मैं किशन यशराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्चुअल जानकारी। तो चलिए बात करते हैं कि एससीजीपीए को सीजीपीए में आखिर कन्वर्ट करते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करनी होगी। जैसे कि अगर आपको पहले सेमेस्टर में 7.75 एससीजीपीए मिलता है और दूसरे में 7.91 एससीजीपीए, तो इसको सीजीपीए में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सिंपल मैथ ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। आपको करना कुछ यूं है कि इन दोनों एससीजीपीए को एक साथ जोड़ देना है और इसमें 2 से भाग दे देनी है। इनको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका सीजीपीए होगा। तो चलिए एक बार हम इसको कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो आपके पहले सेमेस्टर का सीजीपीए है 7.75, इसके साथ प्लस आप दूसरे सेमेस्टर का आपका सीजीपीए है 7.91, तो कुल मिलाकर आपको जो मिलता है वो 15.66। अब इसमें करना क्या है, हमको इसमें हमें 2 से भाग दे देनी है। तो 15.66 को 2 से डिवाइड करने पर 7.83 मिलता है, यही आपका सीजीपीए होता है। अब हमें इस सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें फिर से एक सिंपल मैट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। करना हमें यह है कि 7.83 में हमको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो परिणाम अब मिलेगा वो हमारा परसेंटेज होगा। तो चलिए फिर से हम एक बार कैलकुलेटर का सहारा लेकर देख लेते हैं। जब हम हमारी सीजीपीए यानी कि 7.83 में 9.5 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 74.385, और जो कि यही हमारी परसेंटेज होती है। और इसी परसेंटेज को हम अपने एडमिशन्स वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ सवाल यह बनता है कि अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए जहाँ फिर से उसे अपनी परसेंटेज पता हो तो वो अपना ग्रेड कैसे बनाएगा, यानी कि वो अपना सीजीपीए कैसे जानेगा। इसके लिए भी आपको एक छोटी सी मैथ ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। करना ये होगा आपको कि आपके परसेंटेज में आपको 9.5 से भाग दे देनी है और इस बार जो परिणाम आपको मिलेगा वो आपका सीजीपीए होगा। तो चलिए इसको भी एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब यहाँ हम जब 74.385 को 9.5 से डिवाइड करते हैं तो हमें फिर से अपना परिणाम वही 7.83 दोबारा मिल जाता है, जो आपका सीजीपीए होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा।
हम आगे भी आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।